तो यार कैसे हो। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। यार इस वीडियो में मेरी थोड़ी आवाज खराब आपको लग सकती है, क्योंकि यार मैं थोड़ा बीमार हूँ। सो थोड़ा मैनेज कर लेना, और ज्यादा देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं सीधा इस सीरीज के तीसरे एपिसोड यानी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के तीसरे एपिसोड के कहानी की ओर। हमारी आज की एपिसोड शुरू होती है और हम लोग ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल के बारे में जान पाते हैं। ये एक सरकारी संगठन है फ्रेंड्स, जो हल्की चुटकी के बाद वापस आए इंसानों के लिए खाना, घर या फिर उनके लिए रोजगार मुहैया करवाया करती थी। इस एड के खत्म होने के बाद हम लोग नए वाले कैप्टन अमेरिका को देख पाते हैं, जो अपने आदमियों के साथ म्यूनिक नाम के एक जगह पर पहुंचता है, जो जर्मनी में स्थित होती है। ये वही जगह थी फ्रेंड्स, जहां बीते रात कार्ली रुकी हुई थी। ज्यादा खोजबीन करने के बाद इसे कार्ली तो नहीं मिलती, पर एक इंसान मिलता है जिससे जॉन वॉकर पूछताछ करना शुरू करता है। चूंकि कार्ली गैर कानूनी रूप से लोगों की मदद कर रही थी, इसलिए ये इंसान इसे यानी जॉन वॉकर को कुछ भी बताने से मना करता है। इस इंसान के द्वारा ऐसा करते देख जॉन वॉकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसे बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करना शुरू करता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। चूंकि पिछले एपिसोड में सैम और बकी को ये लगता था कि जीमो के पास इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, इसीलिए ये दोनों जीमो से मिलने के लिए जेल में पहुंचते हैं। आगे बकी कहता है, मैं हाइड्रा के लिए काम करता था और तुम एक एवेंजर हो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो शायद जीमो कुछ भी नहीं बताएगा, इसीलिए मैं उससे बात करने अकेला जा रहा हूँ। बकी की बात सुनकर सैम पीछे ही रुक जाता है और बकी जीमो के पास पहुँचता है। बकी को सामने देखकर जीमो इस पर अपना पुराना टोटका यानी हाइड्रा के द्वारा माइंड वॉश किए जाने के बाद प्राइवेट वर्ड्स को यूज करके इसे कंट्रोल करने वाली बात बोलना शुरू करता है। क्योंकि वाकांडा वासी ने इसे ठीक कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर बकी कंट्रोल नहीं हो पाता। आगे बकी कहता है, कोई सुपर सीरम को फिर से बना रहा है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। शुरू में जीमो इस बात के लिए राजी नहीं हो पाता, लेकिन बकी के बार बार कहने के बाद और कुछ देर तक इधर उधर की बात करने के बाद जीमो राजी हो जाता है। आगे हम लोग बकी और सैम को एक साथ देख पाते हैं, जो एक गैराज में होते हैं। यहाँ पर बकी कहता है, जीमो को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में हर चीज पता है, वो हमारी मदद कर सकता है, इसीलिए हमें उसे जेल से छुड़ाना होगा। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी हमें पीछे से जीमो आता हुआ दिखाया जाता है। एपिसोड की बैक ऑफ द स्टोरी ये थी फ्रेंड्स, कि जब बकी जीमो से मिलने गया था, तभी इसने कोई तिकड़म लगा दी थी, जिसकी वजह से जीमो जेल से फरार हो गया होता है और इसके पास आ गया होता है। आगे जीमो इन दोनों के पास आकर बात करता है, जिसके दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है जीमो इन दोनों की मदद करने के लिए रेडी हो गया है और इन दोनों को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन में पहुंचता है। आगे हम लोग देख पाते हैं जीमो बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके पास इसका प्राइवेट प्लेन, इसका बटलर और कई शिप्स हैं। आगे हम लोग जीमो को सैम और बकी के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में देख पाते हैं। यहाँ पर जीमो कहता है, हमें माद्रेपुर जाना होगा। माद्रेपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे गैर कानूनी काम किए जाते हैं और सारे गुंडे वहाँ पर रहते हैं। अगर हम वहाँ जाकर पता करें तो हमें सारी चीजें पता चल सकती है, यानी सुपर सोल्जर सीरम कौन बना रहा है, इसका जरूर हमें पता चल सकता है। माद्रेपुर में पहुंचने के बाद जीमो सैम और बकी को नई शख्सियत देता है, यानी नए नाम से यहाँ रहने को कहता है, ताकि यहाँ के लोकल लोग इन्हें पहचान न सके। जीमो सैम को स्माइलिंग टाइगर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, वहीं दूसरी ओर बकी को यह विंटर सोल्जर के नाम से ही रखता है, लेकिन इसे ये बात बताता है कि तुम्हें हाइड्रा के द्वारा कंट्रोल होने वाले खिलौने की तरह रहना होगा। आगे हम लोग कार्ली को लेटिविया में देख पाते हैं। इसके पास एक इंसान आकर कहता है, उनका अब लास्ट समय चल रहा है और आपको उनके साथ रहना होगा। इस इंसान की बात सुनकर कार्ली इस औरत के पास जाती है और इनके सिर पर किस करती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लोग सैम, बकी और जीमो को एक साथ एक बार में देख पाते हैं। यहाँ पर बारटेंडर जीमो से पूछता है, आप कौन सा ड्रिंक लेना पसंद करोगे, जिस पर जीमो कहता है, वही पुराना वाला। जीमो की बात सुनकर बारटेंडर एक सांप निकालता है और उसकी अंतड़ियों को फाड़ कर उसके अंतड़ियों के कुछ पार्ट्स को ड्रिंक में मिलाकर सैम को सर्व करता है। किसी को कुछ शक न हो और खुद को स्माइलिंग टाइगर प्रूफ करने के चक्कर में यहाँ पर सैम इस ड्रिंक को पी लेता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद कई इंसान आते हैं जो जीमो पर हमला करना शुरू कर देते हैं।
आगे जिमो जर्मन में कुछ वर्ड्स को बोलता है, जिसे सुनने के बाद बकी ऐसा रिएक्ट करता है कि वह अभी भी हाइड्रा के कंट्रोल में है। आगे बकी इन सारे लोगों की अच्छी खासी धुलाई करता है। सारे लोगों को अच्छी तरह से ठोक ठेठा देने के बाद यहीं पर कुछ क्षण बाद एक इंसान आता है जो इन तीनों यानी सैम, बकी और जिमो को लेकर सैल्वी के पास पहुंचता है। अपने सामने जिमो को देखकर सैल्वी गुस्साते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर तुम जिस तरीके से यहाँ पर आए हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सैल्वी की बात सुनकर जिमो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, पर गिफ्ट के पहले मुझे तुमसे कुछ जानना है। अगर तुम वो चीज सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। आगे जिमो बाकी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह दुनिया का सबसे खतरनाक खिलौना है जो किसी खास वर्ड को सुनने के बाद कुछ भी कर सकता है। अगर तुम मुझे बता दोगी कि सुपर सोल्जर सीरम को कौन बना रहा है तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। जिमो की बात सुनकर सैल्वी पहले तो इधर उधर की बातें करती है, पर लास्टली ये बात बताती है कि डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल नाम का एक इंसान है जो पावर ब्रोकर के लिए काम करता है और इसने ही सुपर सोल्जर सीरम को बनाया है। ये पावर ब्रोकर कौन है फ्रेंड्स, आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। सैल्वी ये सारा कुछ बता रही होती है कि तभी सैम का फोन बज उठता है। स्माइलिंग टाइगर के पास फोन होने वाली बात सैल्वी को थोड़ी खटकती है और वह सैम से कॉल को उठाकर स्पीकर पर रखने को कहती है। फोन के दूसरी तरफ सैम की बहन सारा होती है जो इससे बैंक के बारे में बात करना शुरू करती है। शुरू में सैम अपने स्माइलिंग टाइगर वाले एटीट्यूड को मेंटेन रखता है और सैल्वी के सामने ऐसा बिहेव करता है कि वही स्माइलिंग टाइगर है, पर फोन रखते रखते सारा कहती है, घर लौटते समय दूध लेते आना सैम। फोन के दूसरी तरफ सारा के मुंह से सैम वाली बात सुनने के बाद सैल्वी को ऐसा लगने लगता है ये तीनों यहाँ पर वेश बदल कर आए हुए हैं और इससे कुछ न कुछ गलत जानना चाहते हैं। इसी बात को सुनने के बाद सैल्वी बहुत ज्यादा गुस्साती है और अपने आदमियों से कहकर इन तीनों को मारने का हुक्म देती है। सैल्वी की बात सुनकर इसके आदमी इन तीनों यानी सैम, बकी और जिमो पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग खुद को बचाते हुए सैल्वी के आदमियों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और इसी झगड़े में सैल्वी को एक गोली लग जाती है और सैल्वी स्वर्ग सिधार जाती है। सैल्वी के मर जाने के बाद ये सारे लोग भागते हुए गलियों में पहुंचते हैं। चूंकि सैम, बकी और जिमो की वजह से ही सैल्वी की जान गई थी, इसीलिए इन तीनों के सिर के ऊपर 1000 बिटकॉइन में बोली लगाई जाती है और सैल्वी के आदमियों के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो भी इन तीनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 बिटकॉइन मिलेगा। जैसा मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड्स, माद्रेपुर में बहुत सारे गुंडे रहते थे जो हर प्रकार के गैर कानूनी काम को करते थे और जब बिटकॉइन में इनकी बोली लगती है तब सारे गुंडे मिलकर इनके पीछे लग जाते हैं और इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे डरकर जिमो, बकी और सैम इधर उधर भागने लगते हैं। एक बार गलियों में भागते समय सैम, बकी और जिमो को पता चलता है इनके पीछे जो गुंडे लगे हुए हैं उनको कोई मार रहा है। आगे इधर उधर और भागने के बाद इन्हें पता चलता है गुंडों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैरन कार्टर है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये सैरन कार्टर कौन थी? तो सैरन कार्टर वही लड़की है फ्रेंड्स जिसने सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को भागने में मदद की थी और कैप्टन अमेरिका को उसकी शील्ड और फैल्कन को उसके पंख चुराकर दिए थे। यहाँ मौजूद सारे गुंडों को मारने के बाद सैरन इन तीनों को लेकर अपने घर पर पहुंचती है। एक छोटे से कन्वर्सेशन के दौरान ये तीनों सैरन को बताते हैं कि डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल ने सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बना लिया है और उसे कई लोग यूज कर रहे हैं। सारी बात सुनने के बाद सैरन इन तीनों की मदद करने के लिए रेडी होती हुई कहती है कि सिविल वॉर के बाद इसकी जिंदगी थोड़ी खराब हो चुकी है और वह यूएस गवर्नमेंट से बचने के लिए यहाँ पर माद्रेपुर में रह रही है। आगे सैरन को उसके आदमियों से डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल की लोकेशन के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वह इन तीनों यानी सैम, बकी और जिमो को लेकर सी पोर्ट पर पहुंचती है। इधर उधर की तलाशी करने के बाद इन्हें आगे पता चलता है कि डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल एक शिपिंग कंटेनर में छुपा पड़ा है। जब ये तीनों शिपिंग कंटेनर के अंदर दाखिल होते हैं तो इन्हें पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। आगे बहुत ज्यादा जांच पड़ताल के बाद यानी दीवालों की जांच पड़ताल के बाद इन्हें पता चलता है कि दीवालों से होकर एक रास्ता जाता है जो डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल के लैब का है।
इस रास्ते को फॉलो करते हुए ये लोग लैब में पहुंचते हैं। आगे इन्हें पता चलता है डॉक्टर विल्फ्रेड निगल अपने लैब में मौजूद है और अभी भी कई तरह के रिसर्च को कर रहा है। आगे ये तीनों मिलकर इसे अपने झांसे में लेते हैं और इसे डरा धमकाकर सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है, मैं पहले हाइड्रा के लिए काम करता था। हाइड्रा ने मुझे एक सुपर सोल्जर का ब्लड सैंपल दिया, जिसके ब्लड सैंपल के स्ट्रक्चर पर मैंने काफी रिसर्च करी और मेहनत करके एक ऐसा सीरम बनाया जो सुपर सोल्जर सीरम की तरह था। बस डिफरेंस इतना था कि इसमें ना ही बड़ी मशीन की जरूरत पड़ती थी और ना ही शरीर का आकार बड़ा होता था। हाइड्रा के खत्म होने के बाद मैं माद्रेपुर के राजा या फिर कहो तो ऑनर पावर ब्रोकर से मिला, जिसने मेरे प्रोजेक्ट पर काफी पैसे लगाए और मैंने 20 सुपर सोल्जर सीरम को बनाया जो किसी काली मॉर्गन ने चोरी कर लिए और अब वह पावर ब्रोकर से छुपकर इधर उधर भाग रही है। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। जैसा आपको पता होगा फ्रेंड्स, जिमो पूरी दुनिया में सुपर हीरो को नहीं चाहता था, इसीलिए डॉक्टर विल्फ्रेड निगल से सारी बात जानने के बाद वह इसे मार देता है। इस घटना को देखने के बाद सैम और बकी को गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सैम, बकी और जिमो के द्वारा डॉक्टर से बात करने के क्रम में हमें सैरन को दिखाया जाता है, जो अभी भी कंटेनर के बाहर होती है। चूंकि इनके सिर पर 1000 बिटकॉइन की बोली लगी हुई होती है, इसीलिए सारे गुंडे इनके पीछे आने लगते हैं, जिन्हें सैरन रोकने की कोशिश करती है और इसी क्रम में सैरन बहुत सारे गुंडों से मारपीट करती है और सारे गुंडों की अच्छी तरह से धुलाई करती है। खुद को कमजोर पाते देख सैरन उस कंटेनर में चली जाती है, जहां पर पहले से सैम, बकी और जिमो मौजूद होते हैं। सैरन के द्वारा ऐसा करते देख एक गुंडा अपने रॉकेट लॉन्चर से इनके कंटेनर पर हमला कर देता है, जिससे इसके कंटेनर में आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद सैम, बकी, जिमो और सैरन जैसे तैसे करके खुद को बचा लेते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अभी भी ढेर सारे गुंडे बचे हुए होते हैं और ये सारे लोग अलग अलग होकर गुंडों से लड़ते हैं, जिसमें जिमो अपना कॉमिक्स ओरिजिनेटेड मास्क पहनकर गुंडों की धुलाई करता है। सारे गुंडों को मार देने के बाद ये लोग शान से यहाँ से निकलते हैं। इसी क्रम में हमें कार्ली मॉर्गन को दिखाया जाता है, जो अपने किसी एक बंदे से बात कर रही होती है। इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कार्ली ने इंसानों के ऊपर 8 सुपर सोल्जर सीरम को यूज किया है और अभी भी 12 सुपर सोल्जर सीरम बचे हुए हैं। आगे कार्ली अपने आदमियों की हेल्प से एक सरकारी जगह पर पहुंचती है, जहां पर बहुत सारा खाना और दवाइयां रखी हुई होती है। यहाँ पर कार्ली यहाँ के गार्ड को मारकर इस दवा और खाने की चीजों को चुरा लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लैटिविया में, जहां हम लोग सैम, बकी और जिमो को एक साथ देख पाते हैं, जो रोड पर टहल रहे होते हैं। ये वही देश है फ्रेंड्स, जहां कार्ली अपने आदमियों या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ है, पर ये दोनों अभी भी दूसरे सिटीज में हैं। रोड पर टहलने के क्रम में बकी को वकांडियन गैजेट दिखाई पड़ता है। चूंकि बकी वकांडा में रह चुका होता है, इसीलिए वह इस गैजेट को पहचान लेता है और सैम और जिमो को आगे बढ़ने को कहता है। आगे बकी इस गैजेट को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ते जाता है, जिसके बाद इसे एक वकांडियन लेडी दिखाई पड़ती है, जो इससे गुस्साते हुए कहती है, जिमो कहाँ है। इस लेडी के गुस्साते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका अगला एपिसोड इसी शुक्रवार को आएगा। अगर आप इसके अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में नाइस लिख देना। मैं अगले दिन यानी एपिसोड आने के अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं डायरेक्टली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखो और अगर आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।